Hello everyone, welcome to the Career Smart Learners. In this video we will see question number 8 of exercise 7.1. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 देखेंगे. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C. तो ये एंगल C के पास राइट एंगल है ऐसा आपको गिवन है. ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा गिवन है. M is midpoint of हाइपोटेनस AB. ये AB आपको दिख रहा है और ये M मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है. C इज जॉइन टू M. C को हमने M के साथ ज्वाइन कर दिया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, मतलब आगे D तक लेके गए हैं. C को M से ज्वाइन करने के बाद इसी लाइन को हम आगे D तक लेके गए हैं. ठीक है. सच दैट DM इक्वल टू CM, मतलब DM ये CM और ये DM ये भी इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन है. पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B. इस ये लाइन को भी आपको ज्वाइन करना है ऐसा क्वेश्चन में बोला है और फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. हमें यहाँ पे क्या क्या प्रूव करना है. ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूव करना है. एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल. ये एंगल आपको राइट एंगल प्रूव करना है. ठीक है. फिगर में आपको दिख रहा है राइट एंगल है, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पे आपको प्रूव करना है. उसके बाद क्या है, ट्राइंगल DBC, ये जो बड़ा ट्राइंगल है DBC और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल ACB, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. एंड लास्ट में आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रूव करना है. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे हम क्वेश्चन में. आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है यहाँ पे. राइट एंगल ट्राइंगल ABC गिवन है. एंगल C आपको 90 डिग्री गिवन है. ओके. एंड M मिड पॉइंट गिवन है. इसका मीनिंग क्या हुआ, M मिड पॉइंट है AB का, मतलब AM इक्वल टू BM, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. और DM और CM भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे गिवन पॉइंट के अंदर लिख लिया हुआ है. टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें 1 से लेके 4 तक ये सब कुछ यहाँ पे मैंने जो शो दैट में लिखा हुआ है ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है टू प्रूव के अंदर, और ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी है. मैं यहाँ पे 1 to 4 लिख रहा हूँ, आपको ये सब कुछ यहाँ पे लिखना है. ठीक है. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना है टू प्रूव के अंदर. ठीक है. हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. ठीक है. ओके. तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है, ये दो ट्राइंगल को हम देखेंगे. तो आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है. ठीक है. देखो ये साइड इस साइड को इक्वल है, मतलब पहली चीज़ आपको पता चल गई. ये साइड इस साइड को इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है. और आपको यहाँ पे ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे क्रॉस मार्क हो रहा है. तो आपको चैप्टर 6 में पता है कि जब भी ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी यहाँ पे इक्वल होगा. ठीक है. कौन सा रूल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एंगल यहाँ पे और ये वाला एंगल यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं. ठीक है. तो तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल गई. तो जो जो गिवन है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. सबसे पहले AM इक्वल टू BM हमें क्वेश्चन में गिवन है. ओके. देन हमने अभी अभी यहाँ पे देखा कि एंगल BMD इक्वल टू एंगल AMC, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. ये याद रखना है, रीज़न आपको हर टाइम लिखना ही है. ओके. देन लास्ट में हमें और एक चीज़ गिवन है, DM इक्वल टू CM. यहाँ पे पहले ट्राइंगल ABC की बात हो रही है, कुछ भी आप आगे पीछे लिख सकते हो. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है. CM इक्वल टू DM ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके. तो यहाँ पे साइड एंगल और ये साइड हो रहा है, ये साइड है आपकी, ये एंगल है और ये साइड है. तो यहाँ पे ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD बाय साइड एंगल साइड.
ओके, तो ये जो फर्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर ली बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे फिगर बना दिया हुआ है और ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट हमने प्रूव किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या प्रूव करनी है, आप देखो एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे ए एम सी और ये ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, तो यहाँ से एक सी पी सी टी में हमें एक रिज़ल्ट मिल रहा है। पहले यहाँ पे मैं साइड एंगल साइड लिख देता हूँ। ओके, यहाँ से एक सी पी सी टी में हमें एक रिज़ल्ट मिल रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल ए सी एम, मैं इस वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू एंगल बी डी एम, और ये वाला एंगल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रीज़न में मैं लिखूँगा बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमने ये क्यों प्रूव किया। पहले तो ये देख लेते हैं ये कैसे वैलिड हो रहा है। देखो यहाँ पे ए से मैंने स्टार्ट किया, सी पे ख़त्म हुआ और फिर एम पे ख़त्म हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है आपको, एंगल बी डी एम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो आपको यहाँ पे जेड शेप दिख रहा होगा। ठीक है, जेड शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रूव कर लिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, विच इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप बोल सकते हो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल प्रूव हो रहे हैं तो उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे ए सी पैरेलल टू बी डी। ठीक है, तो जब भी आपको पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है तो अब आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको इक्वल प्रूव करना है। लेकिन हमने यहाँ पे अल्टरनेट मतलब ये पैरेलल लाइंस क्यों प्रूव किया है, क्योंकि हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखना फिर से, सिर्फ मैं नीचे का फिगर बना रहा हूँ जो बेस यहाँ पे लिखा हुआ है बी एंड सी। ओके, तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। तो ये सी शेप दिख रहा है आपको, को इंटीरियर एंगल्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी को इंटीरियर एंगल्स होंगे यहाँ पे, और दोनों का समेशन 180 होता है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, ये आपको चैप्टर 6 में हमने देखा है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम रीज़न में क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, चलो एंगल डी बी सी हम यहीं पे रखेंगे। एंगल ए सी बी आपको क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है, इज़ इक्वल टू 180। एंगल डी बी सी ये 180 यहाँ पे लिखा हुआ है, 90 वहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल डी बी सी का आंसर आपका 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेकंड चीज़ यहाँ पे प्रूव कर ली, एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने इसीलिए ही प्रूव किया था ताकि हम पैरेलल लाइंस लिख पाए, और पैरेलल लाइंस लिखने के बाद ही आप को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हो। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, पहले आपको ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि वो दो लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स तभी वैलिड होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती है। और पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रूव करने से, जो हमने पहले रिज़ल्ट में से फाइंड किया। ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे हमें ये रिज़ल्ट मिला, वहाँ से हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखे, वहाँ से हमने पैरेलल लाइंस लिखी, और फिर हम को इंटीरियर एंगल बोल के 90 डिग्री हम यहाँ पे आंसर लेके आ गए। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही है। ठीक है, एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ओके, तो यहाँ पे तीसरी चीज़ हमें ये प्रूव करनी है, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल
ये पूरा का पूरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल DBC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ABC ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे फिर से मैंने फर्स्ट रिज़ल्ट जो हमने प्रूव किया है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ से एक CPCT हमें और एक रिज़ल्ट मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। AC इसका क्या होगा, साइड एंगल साइड। चलो यहाँ पे CPCT से क्या मिल रहा है, AC A से लेके C तक का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू BD। देखो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, ओके। B से लेके D तक यहाँ पे लिखेंगे हम CPCT, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है बाय CPCT, ठीक है। अभी हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के नाम लिख दे रहा हूँ मैं, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC, सॉरी ACB, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं वही नाम लिखने हैं आपको, ओके। तो सबसे पहली चीज़ अभी जो हमने यहाँ पे प्रूव किया, BD इक्वल टू AC, AC इक्वल टू BD, वही जो हमने ऊपर प्रूव किया। रीज़न में हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। पहली चीज़ हमने यहाँ पे ये प्रूव कर ली। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ईच 90 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, और ये चीज़ हमने सेकंड में प्रूव की, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री अभी हमने यहाँ पे दोनों को प्रूव किया है। ये चीज़ अभी प्रूव की और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ACB इज़ 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ कॉमन है, BC दोनों में बेस कॉमन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये B से लेके C तक का डिस्टेंस, ABC में भी ये BC आ रहा है और DBC में भी ये BC आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कॉमन लिख दिया। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल और साइड, ठीक है ना। तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, रीज़न में हम लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही है। यहाँ पे हम CPCT में लिख सकते हैं एक चीज़ जो आगे फोर्स में हमें जो प्रूव करनी है वो हमें काम आएगा। CD इक्वल टू AB में लिख सकता हूँ, ठीक है। CD इज इक्वल टू AB, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय CPCT, ठीक है। ये थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की है, और इसका जो रिज़ल्ट है CD इक्वल टू AB, ये हमें आगे जाके काम आएगा, ओके। तो ये थर्ड तक हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, ओके। फोर्थ चीज़ यहाँ पे आपको क्या प्रूव करनी है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे CD लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये सेंटर में M नाम लिखे, तो ये टोटल आपको CD दिख रहा है। टोटल CD को आप क्या लिख सकते हो, CM प्लस DM लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, CM प्लस DM, ओके। और चीज़, एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, CM इज इक्वल टू DM, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसी का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में हमें CM प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें CM प्रूव करना है, इसलिए हम यहाँ पे DM की जगह पे CM लिखेंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे ट्विस्ट करके ऐसा होगा कि अगर यहाँ पे आपको DM लिखा हुआ है तो आप इस CM की जगह पे यहाँ पे DM लिख दोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे CM हो गया, 2 टाइम्स CM हो जाएगा, 2CM इज इक्वल टू AB। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है वो भी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो ये फोर्थ रिज़ल्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा था, फोर्थ रिज़ल्ट, वो भी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन 8 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
और एक्सरसाइज 7.1 भी आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग।